नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक और अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। बारहा इस मौजू पर मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ, लेकिन भारत में इस वक्त अक़लियतों पर जिस तेज़ी के साथ हमले हो रहे हैं और इन हमलों को छुपाने की जिस तरह से कोशिशें हो रही हैं और हिंदुत्व तंजीमें जिस तरह से इस वक्त मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को, ईसाई लोगों को मुख्तलिफ बहाने बनाकर के जो हमले कर रहे हैं, हम बारहा प्राइम टाइम में मुख्तलिफ अलग अलग इलाकों से आने वाले उन हमलों को, दलितों पर होने वाले हमलों को दिखाते रहे हैं। इसी सिलसिले में एक वाक़े के हवाले से कुछ तफसीलात सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ में जहाँ पर हिंदुत्व हुजूम का एक ईसाई ख़ानदान पर हमला हुआ और पुलिस और इंतज़ामिया किस तरह उनका सपोर्ट करती है, जो एफ़आईआर दर्ज करने से इनकार करती है, और फिर एफ़आईआर जब मामला बढ़ जाता है तो इसको दबाने की कोशिश होती है। इसी को दी वायर में ज़ीशान कास्कर ने तफसीलात फराहम करते हुए लिखा है कि छत्तीसगढ़ के कोरदा में एक ईसाई स्कूल चलाने वाले ईसाई ख़ानदान को 18 मई इतवार के दिन चर्च सर्विस के दौरान हिंदुत्व हुजूम के पुरतशद्दुद हमले के बाद रूपोश होने को मजबूर होना पड़ा। ऑनलाइन नश्र होने वाली वीडियो की तस्दीक की गई। उसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के अरकान को होली किंगडम इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिल होते, मुलाजिमीन के साथ मारपीट करते, जबरन तब्दीली मजहब का इल्ज़ाम लगाते हुए देखा जा सकता है। एक ऐसा दावा जिसके लिए हमलावरों ने कोई सबूत फराहम नहीं किया। ताहम मुतासिरीन का इल्ज़ाम है कि पूरा वाक़या बरसों से जारी इंसानी हरासानी और जबरन वसूली का नतीजा है, जो अब पुलिस की बेअमली और सियासी मुदाखलत के बाइस और बढ़ चुकी है या बढ़ गया है। गुज़श्ता 18 मई को सुबह करीब 11:40 पर बजरंग दल वीएचपी के तकरीबन 80 से 100 अरकान, अब इनको अरकान कहें, गुंडे कहें, दहशतगर्द कहें, जो भी आप अपने हिसाब से उनके करतूतों को देख करके लगा लें, स्कूल के अहाते में दाखिल होते हैं और वहाँ इतवार की चर्च सर्विस चल रही थी। मुबैना तौर पर हुजूम ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। इबादतगाह में घुसकर खवातीन और नाबालिगों समेत वहाँ मौजूद लोगों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं और बैतुल खला में छुपी बच्चियों को डराया और धमकाया जाता है। अब बच्चियां इन लोगों से डर करके बैतुल खला में अगर छुप रही हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी दहशत किस कदर जो है इंतहा को पहुँच रही है। होली किंगडम स्कूल के प्रिंसिपल पादरी जोस थॉमस 35 साल से ज़्यादा से कोरधा में मुकीम हैं। उनके बेटे जो शोआजोस थॉमस बताते हैं, हमारा ख़ानदान तमाम बरादरियों को तालीम फराहम करने के मकसद से स्कूल को चला रहा है, लेकिन इस बार उन्होंने मेरी माँ और छोटे भाई को ज़दूकूब किया, मेरे वालिद को गिरफ्तार किया। अब हम छुप कर फिर रहे हैं और पुलिस हमारी शिकायत दर्ज भी नहीं करेगी। एक वीडियो बयान में पादरी थॉमस कहते हैं कि कई IAS अफसरान, पुलिस अफसरान, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने यहाँ इसे अपनी तालीम मुकम्मल की। ये 35 साल पुराना स्कूल है। गुज़श्ता 18 मई के वाक़े की वीडियो में मकामी पुलिस मीडिया हमले के दौरान वहाँ नज़र आ रहे हैं। पुलिस न सिर्फ मुबैना तौर पर तशद्दुद को रोकने में नाकाम रही, बल्कि उन्होंने मुबैना तौर पर जबरी तब्दीली मजहब के इल्ज़ाम की हिमायत करने के लिए वहाँ मौजूद लोगों को अपने बयानात बदलने पर मजबूर करने की कोशिश की। बताया गया है कि पुलिस ने हमले की CCTV फुटेज भी कब्जे में ले ली, ताहम उसे आम नहीं किया गया। हमले के एक दिन बाद पुलिस ने पादरी जोस को मुबैना CCTV तहकीकात के लिए बुलाया, उन्हें नामालूम इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार कर लिया। मुबैना तौर पर बगैर वारंट के उनके फ़ोन की तलाशी ली गई, उनकी बीवी को भी तलब किया गया। जमानत मिलने के बाद पादरी जोस को कार की डिक्की में छुपकर कोरदा से भागना पड़ा, क्योंकि बजरंग दल के लोग उनसे निपटने के लिए अदालत के बाहर जमा हो गए थे। कई कोशिशों के बावजूद पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से खानदान को मना कर दिया। जोशुआ ने इल्ज़ाम लगाया कि एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बघेल और एसपी धर्मेंद्र सिंह समेत मकामी पुलिस एहलकार सरकारी दबाव में काम कर रहे थे। इस दौरान बीजेपी के जिला सदर राजेंद्र चंद्रवंशी और रियासती वजीर दाखिला विजय शर्मा समेत सियासी लीडरों पर हमलावरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इल्ज़ाम भी लगाया गया। एक वीडियो में मकामी खातून एहलकार जो बजरंग दल के मर्दों के साथ बहस करती नजर आई है, उसको तब्दीली मजहब के हज़ारों मामलों की जांच करने के लिए कहा जाता है, ताहम ऐसी कोई खुसूसी मिसाल का जिक्र नहीं किया गया।
जोशुआ का दावा है कि तशद्दुद के पीछे असल वजह फीस का तनाज़ा था। बीजेपी लीडर राजेंद्र चंद्रवंशी ने स्कूल को फ़ोन किया था और बीजेपी के हामी के बच्चे के लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तलब किया था, हालांकि फ़ीस 2 साल से अदा नहीं की गई थी और ना ही कोई रस्मी दरख्वास्त दी गई थी। स्कूल ने इनकार किया तो दबाव और बढ़ गया। ख़ानदान का दावा है कि उसके बाद उन्हें धमकियां मिली, तावान के मुतालबात का सामना करना पड़ा, जिसमें तब्दील मजहब के बयानिए को दबाने के लिए 1 लाख रुपये का मुतालबा भी शामिल था। इसके साथ ही मीडिया की तरफ से भी परेशान किया गया। 6 मई तक बजरंग वीएचपी के कारकुनों ने एक मकामी ऑनलाइन चैनल के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट पर एहतजाज शुरू कर दिया, स्कूल बंद करने की अपील की। बिलाखिर स्कूल ने दबाव में आकर सर्टिफिकेट जारी कर दिया, लेकिन हमले यहीं नहीं रुके। पहला मौका नहीं था कि थॉमस फैमिली को निशाना बनाया गया। 2010-11 में पादरी जोस के झूठे इल्ज़ामात में 10 दिनों के लिए जेल में रखा गया था, जिसके बाद उन्हें अदालत ने बरी कर दिया। इसके बाद साल 2022 में 100 लोगों के हुजूम ने स्कूल के रिहायशी इलाके के कुछ हिस्सों को मिसमार कर दिया। ख़ानदान का इल्ज़ाम है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी एजेंसी ने उनके बैंक खातों को बगैर किसी मुनासिब कार्रवाई के मुंजमद कर दिया। ये सब उन्हें बाहर निकालने की एक बड़ी सियासी कोशिश के हिस्से के तौर पर किया गया। हुजूम अब भी मुबैना तौर पर अदालतों, थानों, स्कूल के बाहर रोज़ाना जमा होता है। जो शाह ने कहा, वो कहते हैं कि हमने कोड़धा नहीं छोड़ा तो हमें मार डालेंगे, कोई भी दोस्त हमारा साथ नहीं दे रहा। यहाँ तक कि जिन कांग्रेसी लीडरों से हमने रब्ता किया वो भी मदद करने से डर रहे हैं। डीएम से मुलाकात के बाद जोशुआ की मां ने एक शादी की तकरीब में छत्तीसगढ़ के वजीर दाखिला विजय शर्मा से बराह रास्त बात करने की कोशिश की। जोशुआ कहते हैं उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने कहा हम देखेंगे, लेकिन तब से बदतर होता चला गया। वीडियो शाहिदीन के बयानात और जोशुआ की मुफस्सल तहरीरी शिकायत समेत मुतअद्दिद शवाहिद के बावजूद पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया। नाज़रीन गिरामी, ये वो दास्तानें हैं भारत में जब किसी के पीछे हिंदुत्व और पूरा सिस्टम पड़ जाता है तो वो किस हद तक परेशान करता है और कहाँ कहाँ तक करता है, कैसे कैसे करता है कि आपको जो है वो इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। ये खबरें न सुर्खियाँ बनती हैं न सुर्खियाँ बनाई जाती हैं, इन खबरों को दबा दिया जाता है। ये सारी मिसालें हमारे सामने, इसलिए मैं आपके सामने बयां कर रहा हूँ कि ये वाहिद इस वक्त कौम नहीं है जो मुसलमानों को लेकर के उन पर, हाँ मुसलमानों पर ज़्यादा जुल्म हो रहा है मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन इसके साथ ही दीगर अक़लियतों को भी लगातार बीजेपी की जहाँ जहाँ हुकूमतें हैं वहाँ परेशान करने के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।